हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी फंक्शन यानी फलन चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है और उसमें हम लोग पिछले वीडियो तक में कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का थ्योरी पढ़ लिए थे। आज उनका क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का जो एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो आज उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए किताब निकाल लीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन मिलेंगे इनके। चलिए, है ना? ओके सर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला और खूबसूरत सा सवाल। एक फंक्शन f है, वन टू वन थ्री फोर से 134 से 125 में है। एक दूसरा फंक्शन g है जो 125 से 13 में है। ठीक है, फंक्शन f का जो वैल्यू है 1,2 3,5 और 4,1 है। फंक्शन g का जो वैल्यू है 1,3 2,3 5,1 है। ठीक है, और कहा गया है कि GOF फाइंड करें। GOF फाइंड करना है। एक बार मिला लीजिए, 1 3 2 3 5 1 1 2 3 5 4 1। चलिए, GOF फाइंड करने के लिए कहा गया है। आइए शुरू करते हैं। चलिए प्यारे, क्या फाइंड करना है? GOF। तो GOF का फुल फॉर्म क्या है? G ऑफ F ऑफ X, ये है। इसी का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको पता है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू रखा जाता है। तो अंदर में यहां f है तो f का रखोगे वैल्यू, और f का वैल्यू इस ढंग से दिया गया है। तो जब किसी फंक्शन का वैल्यू इस ढंग से दिया हुआ रहे तो कैसे यहां पर पुट करोगे, आइए थोड़ा गौर से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर प्लीज। तो हम डायरेक्ट पहले fx का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले हम x का वैल्यू पुट करेंगे, वहां से f निकलेगा, फिर वहां से g निकलेगा। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो x है वो f के अंदर है, ये जो x है वो f के अंदर है, मतलब ये जो x है वो डोमेन है f का, ये जो x है प्रांत है f का। तो सबसे पहले आप x का वैल्यू रखोगे, मतलब f का डोमेन रखोगे, f का प्रांत रखोगे। तो f का डोमेन यही है, एरो से पहले वाले को डोमेन यानी प्रांत कहते हैं, यही है। इसी में आप यहां से x का वैल्यू 1 3 4 यहां रखोगे, है ना। ये जो x है प्यारे वो f के अंदर है, मतलब x f का डोमेन हुआ, x f का प्रांत हुआ, और x का वैल्यू ये हुआ, क्योंकि f का डोमेन तो यही है, एरो से पहले वाले को डोमेन कहते हैं। तो चलिए पुट कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या पुट करोगे? पुट x इक्वल टू 1, यही है f का डोमेन, यही रखोगे।
तो जब x के जगह पे 1 रखोगे, रखो कितना हो जाएगा, GOF इक्वल टू G ऑफ F ऑफ 1, ऐसा हो जाएगा। हमने इसमें x के जगह पे 1 रखा। अब इसका क्या मतलब हुआ सुनिए, इसका मतलब हुआ 1 पर f का वैल्यू, तो यहां से देख लो, तो 1 पर f का वैल्यू कितना है, 2 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, 2 पर g का वैल्यू यहां से देख लो, तो 2 पर g का वैल्यू कितना है, 3। कुछ समझ में आया, यानी 1 रखने से आंसर 3 आया, है ना। यहां 1 रखे x के जगह पे, तो 1 पर f का वैल्यू, 1 पर f का वैल्यू 2 है, फिर 2 पर g का वैल्यू, 2 पर g का वैल्यू 3 है। चलिए अब अगला x क्या रखोगे, ध्यान रहे x डोमेन है f का, इसलिए ये वाला वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि यही डोमेन है। चलिए अगला x रखोगे 3, तो जब इसमें x के जगह पर रखोगे 3, तो GOF इक्वल टू G ऑफ F ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। G ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ, 3 पर F का वैल्यू, 3 पर F का वैल्यू क्या है प्यारे, 5। इसका क्या मतलब हुआ, 5 पर G का वैल्यू, 5 पर G का वैल्यू कितना है प्यारे, 1। चलिए फिर अगला x क्या रखोगे, अगला x रखोगे 4, तो GOF इक्वल टू, इसी में रखना है, इसी में कितना हो जाएगा, G ऑफ F ऑफ 4। चलो G, इसका क्या मतलब हुआ, 4 पर F का वैल्यू, यहां से देखो 4 पर F का वैल्यू कितना है, 1 है। इसका क्या मतलब हुआ, 1 पर G का वैल्यू, 1 पर G का वैल्यू कितना है, 3, ठीक है। तो जितना भी x था हमने सब रख दिया, इसका मतलब फाइनल आंसर जो GOF का आया वो ये आया। 1 रखने से मिला 3, तो लिखेंगे 1,3, 3 रखने से मिला 1, तो लिखेंगे 3,1, फिर 4 रखने से मिला 3, तो लिखेंगे 4,3। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। नोट कर ले प्लीज, चलो नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है प्यारे, FGH 3 फंक्शन है और तीनों के तीनों R से R में है, यानी F भी है R से R में, G भी है R से R में, और H भी है R से R में, है ना। तो आप अगर क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो सेकंड में 2 पार्ट है और दोनों हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छे से देख रहे हैं क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा मित्र। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या प्रूफ करना है आप देख रहे हैं, 2 पार्ट प्रूफ करना है। एक F प्लस G वाला प्रूफ करना है और एक F इंटू G वाला प्रूफ करना है, ठीक है। आइए आइए बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो है इनका प्रूफ डायरेक्ट भी कर देते हैं, वो भी सही है। आइए हम कुछ मान के कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, प्रूफ में भी फील आएगा, लगेगा कि हाँ कुछ काम किए हैं। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम f को जितना आसान हो सके मान लेते हैं। एक फंक्शन fx ले लेते हैं, x जितना आसान हो सके x ले लिए। एक फंक्शन gx x क्यूब ले लेते हैं, जितना आसान हो सके। और एक फंक्शन hx ले लिए x के पावर 5, जितना आसान हो सके हम ले लिए, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसमें एक चीज का यूज है जिसका नाम है f प्लस g। एक काम करिए,
f प्लस जी को हम थोड़ी देर के लिए एक नया फंक्शन m मान लेते हैं। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, f प्लस जी। f का वैल्यू x है और g का वैल्यू कितना है, x क्यूब है, यानी m का वैल्यू आ जाएगा x प्लस x क्यूब आ जाएगा। फिर एक और चीज का यूज है f इंटू जी। तो चलिए हम f इंटू जी को नाम दे देते हैं n। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, f का वैल्यू कितना है हमारा, है ना, f का वैल्यू हमारा x है और g का वैल्यू हमारा x क्यूब है। तो ये कितना हो जाएगा, x का पावर 4, है ना मित्र। ये जो प्रूफ करना है उसमें यूज है। तो हम f प्लस जी को m मान लिए, m का निकाल लिए वैल्यू, f इंटू जी को n मान लिए और n का निकाल लिए वैल्यू, f रख करके निकाल लिए, g रख के निकाल लिए। क्लियर है यहां तक। अब आइए जो प्रूफ करना है उसका LHS। चलिए पहला पार्ट जो प्रूफ करना है इसको चलिए हम फर्स्ट ले लेते हैं। जो पहला पार्ट प्रूफ करना है उसका जो LHS है वो f प्लस जी ओ एच ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए f प्लस जी को आपने क्या माना है, m, तो ये हो जाएगा MOH। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, m ऑफ h ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ, अंदर वाले को बाहर वाले में रखते हैं, मतलब m में जाके x के जगह पे hx रख दो। तो m का वैल्यू यही है, इसी में आप x के जगह पे hx रखो। तो x के जगह पे hx रखोगे तो ये हो जाएगा hx और ये हो जाएगा hx का क्यूब, ठीक है। अब आप hx का रख दो वैल्यू, तो बताइए hx का कितना है वैल्यू, यहां हमने माना हुआ है। तो x के पावर 5 और यहां रखोगे तो x के पावर 5 होल पावर 3, यानी कितना हो जाएगा, x के पावर 5 अब प्लस x के पावर 15, ये आ जाएगा, करेक्ट है। ये आ जाएगा LHS, ठीक है। अब आइए इसी का हम RHS निकालते हैं। इसका जो RHS है प्यारे, इसका जो RHS है वो FOH प्लस GOH है। इसका फुल फॉर्म F ऑफ H ऑफ X है। इसका फुल फॉर्म G ऑफ H ऑफ X है, करेक्ट है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, F में जाके X के जगह पे HX रखिए, अंदर वाले को रखते हैं बाहर वाले में। तो F में जाके X के जगह पे HX रखिए, तो F का वैल्यू यही है, इसी में आप X के जगह पे HX रखोगे तो सिर्फ HX रह जाएगा। इसका मतलब हुआ G में जाके X के जगह पे HX रखो, तो G का वैल्यू यही है, इसमें अगर आप X के जगह पे HX रखोगे तो ये HX का क्यूब हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, HX का वैल्यू कितना है, x का पावर 5, यहां रख दो तो ये x के पावर 5 हो जाएगा। अगर यहां रखोगे तो ये x के पावर 5 3 हो जाएगा होल पावर, तो ये हो जाएगा x का पावर 5, पावर का मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 15। देखिए प्रूफ आ गया, जितना LHS आया उतना ही हमारा RHS आया, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना, आराम से प्रूफ हो गया, रिलैक्स हो गया। एक बार में अगर समझने में दिक्कत करे, है ना, एक बार और वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। नोट कीजिए अच्छे से, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए सेकंड पार्ट, भैया सेकंड पार्ट का जो LHS है वो है F इंटू जी OH। F इंटू जी को हमने N माना है तो ये हो जाएगा NOH। NOH का फुल फॉर्म N ऑफ H ऑफ X हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, N में जाके X के जगह पे HX रखेंगे, N में जाके X के जगह पे HX रखेंगे, तो N कौन है, यहां N का वैल्यू ये है, इसी में आप X के जगह पे HX रखिए, तो X के जगह पे HX रखोगे तो ये HX का पावर कितना हो जाएगा, 4, और फिर HX का रख दीजिए ओरिजिनल वैल्यू,
तो भैया एच एक्स का ओरिजिनल वैल्यू है एक्स का पावर 5 और होल पावर 4, तो पावर का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 20, है ना। देख लो एच एक्स का ओरिजिनल वैल्यू एक्स का पावर 5 है, यानी एलएचएस जो आया वो एक्स का पावर 20 आया। अब आरएचएस निकालिए। आरएचएस में है प्यारे एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। एफ ओ एच का फुल फॉर्म एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, इसका फुल फॉर्म जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, एफ में जाके एक्स के जगह पे एच एक्स रखिए, एफ में जाके, तो एफ का वैल्यू यही है, इसी में आप एक्स के जगह पे एच एक्स रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये एच एक्स कहलाएगा। फिर इनटू, इसका क्या मतलब हुआ, जी में जाके एक्स के जगह पे एच एक्स रखिए, ठीक है, तो जी का वैल्यू यही है, इसी में आप एक्स के जगह पे एच एक्स रखोगे तो एच एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये एच एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये एच एक्स इंटू एच एक्स का क्यूब, यानी एच एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4, और एच एक्स किसको माने थे, एक्स के पावर 5 को, अब पावर में 4, पावर का कर दो मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा एक्स का पावर 20, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा, ये देखो उतना ही आया ना जितना एलएचएस आया था। देखो एलएचएस का वैल्यू एक्स का पावर 20 और आरएचएस का वैल्यू भी एक्स का पावर 20। प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से प्रूफ कीजिएगा तो ये भी करेक्ट तरीका है, और यहां थोड़ा फील भी आता है कि भाई चलो कुछ प्रूफ हुआ, ऐसे करके प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए बात करते हैं 3rd की। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए 3rd का फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2, यही है। पता है क्या पूछा है, 2 चीज पूछा है। पहला पूछा है कि एफ ओ जी निकालो, तो एफ ओ जी का फुल फॉर्म बताइए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, अंदर वाले को बाहर वाले में रखते हैं, मतलब f में जाके x के जगह पे ये रखिए gx, तो f का वैल्यू यही है, इसी में आप x के जगह पर रखिए gx, तो मॉड gx हो जाएगा। फिर gx का रख दीजिए वैल्यू, तो बाहर में मॉड पहले से है और gx का वैल्यू कितना है, मॉड 5x माइनस 2। तो भैया 2 बार मॉड लगाइए या 1 बार मॉड लगाइए, बात बराबर है, तो आप इसे सिंपल मॉड 5x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जी ओ एफ भी निकालना है, इसका फुल फॉर्म जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जी में जाके x के जगह पे एफ एक्स रखिए, तो g का वैल्यू यही है, इसी में आप x के जगह पे एफ एक्स रखोगे तो 5 इंटू एफ एक्स माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, g में जाके x के जगह पे एफ एक्स रखना है, तो g का वैल्यू यही है, इसी में हमने x के जगह पे एफ एक्स रख दिया। अब एफ एक्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है डाल दो, मॉड है 5 है, मॉड है 5 है, उसके बाद कौन है एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू कितना है मॉड एक्स, तो 5 इंटू मॉड एक्स अब माइनस 2, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू है 8x क्यूब और gx का वैल्यू है x का पावर 1/3। चलिए तो सबसे पहले हमें कौन निकालना है, एफ ओ जी। आराम से सुनिए, बहुत आसान है। एफ ओ जी का फुल फॉर्म एफ ऑफ जी ऑफ एक्स,
बाहर वाले में अंदर वाले को रखिए, f में जाके x के जगह पे ये रखिए, तो f का वैल्यू ये है, इसी में आप x के जगह पर रखिए gx, तो ये 8 इंटू gx का क्यूब हो जाएगा, है ना। इसमें x के जगह पे हमने रखा gx, अब gx का डालिए वैल्यू, तो 8 इंटू gx का वैल्यू कितना है, x का पावर 1/3, अब पावर में 3 पहले से है तो 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा 8, और x का पावर 1 8x हो जाएगा। उसके बाद निकालना है GOF, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, G of f of x, इसका क्या मतलब हुआ, G में जाके x के जगह पे fx रखिए, तो G का वैल्यू यही है, इसी में आप x के जगह पे fx रखो, इसी में आप x के जगह पे fx रखो, तो ये fx का पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब बताइए fx का वैल्यू कितना है 8x क्यूब, तो 8x क्यूब का पावर 1/3। अब एक बात बताइए, क्या हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू x का क्यूब पहले से है, अब पावर में 1/3, अब ये पावर 1/3 इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तो पावर 1/3 जब इस पे जाएगा तो 3 कट के 2 बचेगा, और जब पावर 1/3 इस पे जाएगा तो 3 कट करके x बचेगा, यानी 2x हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 2x आ गया, इसका आंसर 8x हो गया। समझ गए, इस तरीके से भैया ये पावर 1/3 इस पर जाएगा तो 1/3 से 3 कट जाएगा, पावर 1/3 इस पर भी जाएगा तो 1/3 से 3 कट गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर ले, एक सेकंड। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4 है। पता है क्या करना है, प्रूफ करना है कि FOF का वैल्यू x आ रहा है, और फिर कह रहा है इसका इनवर्स भी निकालिए, मतलब दो काम करना है, FOF भी निकालना है और इनवर्स भी निकालना है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग FOF पर काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, FOF, तो भैया FOF का फुल फॉर्म f of x हो जाएगा। अब सुनिए इसका क्या मतलब हुआ, बाहर में f है और f का ये वैल्यू है, यानी f में जाके x के जगह पे ये रखना है, कौन है ये fx है, बाहर वाले में अंदर वाले को रखते हैं, तो बाहर में f है, f का यही वैल्यू है, इसी में x के जगह पे fx रखना है, ये वाला रखो, तो 4 इंटू fx हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 6 इंटू fx हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। अब fx का जो ओरिजिनल वैल्यू है डाल दो, तो 4 इंटू fx, और fx का यही ओरिजिनल वैल्यू है, तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू fx का वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, अब बगल में माइनस 4। समझे, f का जो वैल्यू था वो हमने यहां पे रख दिया। अब इसका करिए कैलकुलेशन, करिए, पहले ऊपर वाले का कर लो, ऊपर वाले का एलसीएम करोगे तो 6x माइनस 4 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x प्लस 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा बोलो, 18x
अब -12 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अपॉन, अब नीचे वाले का एलसीएम कीजिए, उसका भी तो 6x - 4 ही हो जाएगा, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 24x अब प्लस 18 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं तो इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -4 से कीजिए, तो माइनस का 24x अब प्लस का कितना हो जाएगा 16। अब ये इससे कट गया, कितना आ गया बोलो, 12 प्लस का माइनस का 12, 24 का प्लस 24 का माइनस कट गया, तो 16x प्लस 18x, तो 34x हो गया, अपॉन 18 प्लस 16 34 हो गया, फिर 34 से 34 कट गया, कितना आ जाएगा x। तो जो प्रूफ करना था देखो वो प्रूफ हो गया, RHS FOF का वैल्यू x लाना था, वो प्रूफ हो गया, करेक्ट है। चलो भाई ये ऐसा क्यों हो जा रहा है बार बार, ठीक है। चलो आइए, अब हमें इसका इनवर्स भी निकालना है। अब पिछले वीडियो में हम आपको इनवर्स निकालने का पूरा प्रोसेस बताए थे, आइए याद दिलाते, नोट कर लीजिए, पहले इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए इनवर्स निकालना है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। क्या है fx का वैल्यू, fx का वैल्यू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, यही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसका इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम। तो रूल बताए थे, सबसे पहले y बराबर fx लिख लीजिए, और इसके बगल में क्या लिखे सुनिए, f को इधर लाइए, तो f को इधर लाओगे तो इसमें इनवर्स लग जाएगा, वहां x बच जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा f इनवर्स y। f को इधर लाओगे तो इसमें इनवर्स लग जाएगा, उधर x बच जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं x बराबर f इनवर्स y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, y बराबर fx का वैल्यू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। प्यारे इसको सॉल्व करके आपको x फाइंड करना है, x रूल बता दिया गया है, बाय क्रॉस कीजिएगा, ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। x वाला एक तरफ कर लीजिए, तो 6xy प्लस का इधर का आएगा तो माइनस का 4x, माइनस का उधर गया तो प्लस का 4y प्लस 3। यहां से x कर लीजिए कॉमन, तो 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। उसके बाद x निकालना हो तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अब x का जो वैल्यू है वो रख दीजिए, जब x निकल जाता है तो x का ये वाला रख दो वैल्यू, तो x का ये वैल्यू कितना हो जाएगा f इनवर्स y बराबर 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। आप चाहो तो यहां पर आंसर कर सकते हो, नहीं तो ये स्टेप भी लिख सकते हो, जहां जहां y है उसको हटा के x डाल दो, y को हटा के x डाल दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4 का, दोनों पार्ट का हमने आंसर बता दिया, FOF भी और इनवर्स निकालना था वो भी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में कहता है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। आपको बताना है कि नीचे में जो फंक्शन है वो
किसका इन्वर्स हो सकता है और रीजन भी देना है। तो प्यारे, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि इन्वर्स होने के लिए कंपलसरी है कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, एक और आच्छादक दोनों होना पड़ेगा। दोनों में से अगर कोई एक गड़बड़ हो गया तो फंक्शन का इन्वर्स नहीं होगा। तो हम वही चेक करेंगे, 5 का फर्स्ट हम वही चेक करेंगे। चलिए 5 का फर्स्ट, चलिए एक फंक्शन है 1 2 3 4 से 10 तक में, ठीक है, और f का जो वैल्यू दिया हुआ है 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 ये दिया हुआ है। अब चलिए पता करते हैं कि इसका इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। तो आइए, तो सबसे पहले हम 1 1 ढूंढेंगे कि क्या ये 1 1 है। प्यारे, 1 1 का मतलब क्या हुआ? अलग अलग डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग x पर फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। लेकिन आप गौर से देखिए तो यहां 1 पर भी फंक्शन का वैल्यू 10 है, 2 पर भी फंक्शन का वैल्यू 10 है, 3 पर भी फंक्शन का वैल्यू 10 है, 4 पर भी फंक्शन का वैल्यू 10 है। मतलब ये जो डोमेन है वो अलग अलग है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू अलग अलग तो नहीं है, सब सेम है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। अब खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। जब 1 1 ही नहीं हुआ तो इन्वर्स कहां से होगा? फिर भी ऐसे आइए हम ऑन टू चेक कर देते हैं। ऑन टू का मतलब होता है रेंज और कोडोमेन बराबर। रेंज मतलब होता है फंक्शन का वैल्यू। गौर से देखिए, इसमें फंक्शन का वैल्यू 10 10 10 10, मतलब फंक्शन का वैल्यू 10 है, फंक्शन का वैल्यू 10 है। ऐसा नहीं कि 4 बार 10 है तो 4 बार 10 बोलेंगे, नहीं, एक बार ही 10 है। फंक्शन का वैल्यू 10 है और एरो के बाद वाले को कोडोमेन कहते हैं, और कोडोमेन भी 10 है। तो फंक्शन का वैल्यू मतलब रेंज भी 10 है और कोडोमेन भी 10 है। इसका मतलब ऑन टू हो गया। रेंज बराबर कोडोमेन हो गया तो फंक्शन ऑन टू हो गया। लेकिन 1 1 नहीं हुआ तो फाइनली इन्वर्स नहीं होगा, नॉट इन्वर्टिएबल, नॉट इन्वर्टिएबल मतलब प्रतिलोम के योग्य नहीं है। खत्म। आगे इसका आंसर नोट करें जल्दी से। 5 का सेकंड, चलिए 5 का सेकंड। एक फंक्शन g है 5 6 7 8 से लेके 1 2 3 4 में, 1 2 3 4 इसका वैल्यू दिया हुआ है, g बराबर दिया हुआ है 5 4 6 3 7 4 8 2 ये दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं कि ये क्या है। आइए, चलिए सबसे पहले 1 1 चेक कीजिए। 1 1 का मतलब अलग अलग डोमेन पर वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। तो 5 पर 4 है, 6 पर 3 है, 7 पर 4 है। देखो गड़बड़ हो गया है ना। 5 और 7 दोनों डोमेन अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम है। 5 पर भी 4 है, 7 पर भी 4 है, मतलब डोमेन अलग अलग है लेकिन वैल्यू यहां दोनों का क्या आ गया? सेम आ गया। मतलब ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। कहीं भी एक जगह गड़बड़ हुआ तो गया, नॉट 1 1। समझे? अरे 5 पर भी 4 है, 7 पर भी 4 है, मतलब डोमेन अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम है, तो 1 1 नहीं हुआ।
अच्छा, इसका ऑन टू चेक कर लो तो ऐसे है कि नहीं। ऑन टू का मतलब होता है रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज का मतलब होता है फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन का वैल्यू 4 है, 3 है और 2 है। 4 दो बार नहीं ना लिखेंगे, 4 3 2। अब कोडोमेन एरो के बाद है 1 2 3 4 है, रेंज में है 4 3 2 बस। अब कोडोमेन में 1 2 3 4 है, इसका मतलब रेंज बराबर कोडोमेन भी है, नहीं है, सॉरी, तो नॉट ऑन टू, इस बार ऑन टू भी नहीं है तो गया, इसका मतलब जी इनवर्टिएबल नहीं है। प्यारे, अगर पिछला वीडियो आप अगर गौर से देखे हैं तो ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होके समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, इनवर्टिएबल लिख दिए ना, नॉट इनवर्टिएबल ना होगा, नॉट इनवर्टिएबल, इनवर्स के योग्य नहीं है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, चलिए 5 का थर्ड, 5 का थर्ड, चलिए 5 का जो थर्ड है, एक फंक्शन h है, 2 3 4 5 से लेकर के 2 3 4 5 से लेकर के 7 9 11 13 तक है। और h का जो वैल्यू है, h का जो वैल्यू है वो 2 7 3 9 4 11 और 5 13 है। देखते हैं इसका क्या हो सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले तो 1 1 देख लीजिए, अलग अलग डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। 2 पर 7 है, 3 पर 9 है, 4 पर 11 है, 5 पर 13 है, बिल्कुल इस बार अलग अलग है। 2 3 4 5 ये डोमेन है, तो डोमेन अलग अलग है, वैल्यू भी अलग अलग है। 7 9 11 13 डोमेन भी अलग अलग, वैल्यू भी अलग अलग, अलग अलग, मतलब इस बार ये 1 1 हो गया। चलिए इस बार इसका ऑन टू चेक कर लीजिए। ऑन टू मतलब रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं, और रेंज मतलब फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन का वैल्यू कौन है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो फंक्शन का वैल्यू 7 9 11 13, कोडोमेन भी है 7 9 11 13, मतलब रेंज बराबर कोडोमेन भी हो गया, मतलब ये ऑन टू भी हो गया। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है और 1 1 भी है, इसका मतलब ये इनवर्टिएबल है, ये इनवर्टिएबल है। और अगर इनवर्टिएबल है तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, h इनवर्स। कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा करके लिख देना है। 7 2 हो जाएगा 2 7 का, 3 9 का 9 3 हो जाएगा, 4 11 का 11 4 हो जाएगा, और 5 13 का 13 5 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। नोट कर जल्दी से, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए हम लोग बात करते हैं 6 की। चलिए 6 में हटा दे क्या इसको, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन है f, जो कहां से कहां तक है, -1 से 1, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। और fx का जो वैल्यू है, fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 है। तो सबसे पहला चीज बोला है कि इसका 1 1 चेक करो और इनवर्स निकालो, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला। ऑन टू चेक करने के लिए नहीं बोला, 1 1 चेक करो और इनवर्स निकालो बस।
तो जितना बोला है उतना ही हम काम करेंगे। फॉर 1 1, फॉर 1 1, 1 1 मतलब एक एक हिंदी में। तो 1 1 चेक करने का क्या रूल है प्यारे? f(x1) बराबर f(x2) को सॉल्व करते हैं। चलिए f(x1) कैसे निकालोगे? f के अंदर यहां x है, इसी में x दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर f के अंदर x1 है तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां रख दीजिए x1। तो ये हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2। अगर f(x2) निकालना है तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां x2 रख दीजिए। तो x2 अपॉन x2 प्लस 2। करिए बाय क्रॉस, बाय क्रॉस करोगे तो x1 x2 प्लस 2x1 हो जाएगा। इसका करोगे बाय क्रॉस तो x1 x2 प्लस 2x2 हो जाएगा। ओके सर, ये और ये कट गया, कितना बचा? 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 भी कट गया, यानी x1 बराबर x2 आ गया। और x1 बराबर x2 होना मतलब फंक्शन 1 1 यानी एक होना। ये बात प्रूफ हो गया। अब क्या करना है भैया? अब निकालना है इसका इनवर्स। अब इनवर्स निकालने का जो रूल है वो लगा दीजिए। रूल क्या है कि सबसे पहले लेट y बराबर fx, फिर f इधर आके इनवर्स लग जाएगा तो बच जाएगा x बराबर f इनवर्स y। अब आइए सॉल्व कीजिए, इसी को सॉल्व कीजिए। तो y बराबर fx का वैल्यू यही है x अपॉन x प्लस 2। इसको सॉल्व करके x निकालो तो बाय क्रॉस करेगा तो ये xy प्लस 2y बराबर x आ जाएगा। एक काम करो, 2y इधर रहने दो, इस xy को उधर ले जाओ तो x माइनस xy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y, इसमें x कॉमन करोगे तो ये 1 माइनस y हो जाएगा। 1 माइनस y डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस y। अब x जिसको माने थे रख दीजिए। x माने क्या था? x का वैल्यू आया था कितना? f इनवर्स y, रख दीजिए। तो f इनवर्स y बराबर 2y अपॉन 1 माइनस y। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं या मन करे तो इसमें जहां जहां y है उसको हटा के x रख दीजिएगा। तो f इनवर्स x बराबर हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, और अब से आंसर भी चेक करना स्टार्ट कर देना है। चलिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 2y अपॉन 1 माइनस y, बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट कीजिए, पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए 7 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक फंक्शन है r से लेकर के r तक में है। fx का वैल्यू है 4x प्लस 3। तो कहता है कि सो दैट f इज इनवर्टिएबल विथ द इनवर्स इतना। अच्छा, सुनिएगा हमारी बात को। प्रूफ करना है ये फंक्शन इनवर्टिएबल है, मतलब इसका इनवर्स हो सकता है, ये प्रूफ करना है। इसका प्रतिलोम हो सकता है, प्रूफ करना है। तो फंक्शन का इनवर्स तब हो सकता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाए। तो जब कभी आपको बोले कि ये जांच करो कि इसका इनवर्स होगा या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बोल रहा है कि 1 1 और ऑन 2 जांच करो, एक और अच्छादक जांच करो। ठीक है, चलिए चेक करते हैं।
एरो से पहले वाले को डोमेन, एरो के बाद वाले को कोडोमेन। तो फॉर 1 1 फटाफट चेक हो जाएगा फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए हम f(x1) बराबर f(x2) को करेंगे सॉल्व। चलिए, f के अंदर x है तो यहां x दिखाई दे रहा है, f के अंदर x1 है तो इसी में आप x के जगह पे x1 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x1 + 3। इसी में आप x के जगह पे x2 डाल दीजिए, ये आ जाएगा। तो 4x2 + 3, 3 से 3 कट गया तो आ जाएगा कितना, 4x1 बराबर 4x2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो भैया x1 बराबर x2 आ गया। x1 बराबर x2 आने का मतलब हुआ फंक्शन का 1 1 होना, 1 1 होना। ठीक है, चलिए, फॉर ऑन टू के लिए रेंज निकालोगे, परिसर। तो गौर करो प्यारे, ये जो फंक्शन है वो लीनियर यानी रैखिक वाला है और जिसके नीचे कुछ नहीं है। तो बताया थे क्वेश्चन, जब लीनियर यानी रैखिक वाला हो तो उस तरह के फंक्शन का जो रेंज है, जो परिसर है, वो ऑल रियल नंबर होता है। तो भैया रेंज भी रियल नंबर, एरो के बाद वाला कोडोमेन भी रियल नंबर। इसका मतलब रेंज बराबर कोडोमेन, परिसर बराबर सहप्रांत। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो देख लो अच्छे से, फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, एकैक आच्छादित, एकैक आच्छादक। और अगर बाइजेक्टिव हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिएबल भी हो जाएगा। इन्वर्टिएबल मतलब इन्वर्स हो सकता है, प्रतिलोम लाइक है, ये हो गया। करेक्ट है, सही है। इसका रेंज बता दिए हैं, रेंज निकालना लीनियर यानी रैखिक वाले का रेंज कैसे निकालते हैं। तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा प्लीज। आइए अब हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। भैया इनवर्स भी निकालना है। तो इनवर्स निकालने का रूल क्या है कि सबसे पहले लेट y बराबर fx, है ना। तो यहीं से f को इधर ले आइएगा तो x बराबर क्या बच जाएगा, f इनवर्स y। समझ रहे हो क्या। अच्छा, उस कोने में दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा सर, थोड़ा सा इधर और कर लो। चलो अब दिखाई देगा। हाँ, बहुत बढ़िया। समझ गए क्या। इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले फंक्शन को हम y मान लेते हैं, फिर f को इधर लाएंगे तो f इनवर्स, उधर बच जाएगा x, यानी x बराबर f इनवर्स। अब इसको सॉल्व कीजिए तो y बराबर fx, fx का वैल्यू कितना है, 4x + 3 है। तो 4x + 3, यहां से सॉल्व करके x निकालिए तो प्लस का 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3। तो y - 3 = 4x, 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो x = कितना हो जाएगा, y - 3/4। अब रख दीजिए x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y बराबर y - 3/4। आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहां जहां y है उसको हटा के आप x रख दीजिए, जहां जहां y है उसको हटा के आप x रख दीजिए। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक फंक्शन f है जो r+ से 4, तक है। ठीक है, और fx का जो वैल्यू है वो x² + 4 है। तो सो दैट f इज इन्वर्टिएबल एंड फाइंड इनवर्स। ठीक है, इसमें भी इन्वर्टिएबल प्रूफ करना है, मतलब 1 1 और ऑन टू चेक करना है। आइए चेक करते फटाफट।
चलिए फॉर 1 के लिए fx1 बराबर fx2 करोगे। चलिए तो fx1 कैसे निकलेगा, आप इसी में x को हटा के x1 रख दीजिए, तो x1 का पावर x1 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। आप इसी में x को हटा के x2 रख दीजिए, तो ये x2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, x1 स्क्वायर प्लस में दे रहा है तो माइनस में x2 स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b हो जाएगा बराबर 0। एक बार ये 0 होगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, और एक बार ये 0 होगा तो x1 प्लस x2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए x1 बराबर x2 के अलावा ये जो अदर आया इसको चेक करो कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो अदर को जब भी चेक करते हैं तो डोमेन रख करके, डोमेन में कौन है r प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। तो क्या दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर 0 आ सकता है? नो सर, ये तो फॉल्स है। और अगर ये अदर पार्ट फॉल्स हो गया इसका मतलब फंक्शन जो है 1 हो गया, एक हो गया। चलिए अब इसका क्या करोगे, ऑन टू चेक करोगे। फॉर ऑन टू के लिए रेंज निकालोगे। तो इस प्रकार की भी कहानी हम आपको बता दी है रेंज निकालने वाले टॉपिक में। गौर से देखो कैसे चलोगे इसको। यहां एक्स स्क्वायर से सवाल को शुरू करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। अब एक बहुत बड़ा यहां पर पॉइंट है, क्या पॉइंट है, x मतलब डोमेन होता है और डोमेन में दिया है r प्लस। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेगा तो 0 से बड़ा आएगा, 0 नहीं आ सकता है। लेकिन मित्र क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया है कि r प्लस का जो मतलब है वो नॉन निगेटिव है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्लियर किया है कि r प्लस का मतलब नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव का मतलब हुआ माइनस को छोड़ के बाकी सब, मतलब माइनस को छोड़ के बाकी सब, मतलब प्लस भी और जीरो भी, प्लस भी और जीरो भी। क्वेश्चन क्लियर किया है कि r प्लस का मतलब प्लस भी है जीरो भी है। इसलिए x का स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी आएगा। क्वेश्चन क्लियर किया है इस बात को। ओके सर, ठीक है सर। आइए अब दोनों तरफ 4 ऐड करना है तो 4 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, इधर भी 4 ऐड कर दिए, इधर भी 4 ऐड कर दिए, बात खत्म। जितना भी कुछ लाना था यहां आ गया। अब इसके जगह पे कौन रख दो, fx, यानी जो fx का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया, और जो fx का वैल्यू आया वही हमारा रेंज आया, 0 या 4 या 4 से बड़ा, मतलब यहां बिग यहां स्मॉल। अब देखिए ये आपका रेंज और एरो के बाद वाला ये कोडोमेन दोनों बराबर है। अगर रेंज बराबर कोडोमेन है, अगर रेंज बराबर कोडोमेन है तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है, ऑन टू हो गया, मतलब आच्छादक हो गया। और 1 तो पहले ही हो चुका है, तो 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, मतलब फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव, एक आच्छादित। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो फंक्शन इन्वर्टिएबल भी होगा, इन्वर्टिएबल मतलब इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसका इन्वर्स भी निकालना है, अब इसका इन्वर्स भी निकालना है। चलो अब इसका इन्वर्स भी निकालना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके सर, अब इसका इन्वर्स भी निकालना है, ठीक है। यहां पर थोड़ा एक समझने वाला पॉइंट था,
कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ सकता है। तो x का मतलब डोमेन होता है और डोमेन यहाँ r प्लस था, तो r प्लस देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया r प्लस का मतलब हुआ पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर तो आ ही नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन क्लियर किया है कि r प्लस का मतलब पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी है। नॉन निगेटिव लिखने का मतलब हिंदी में ऋणात्तर कहते हैं उसको। नॉन निगेटिव का मतलब हुआ निगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, इसलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हुआ। चलिए अब इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। आइए चलिए, तो क्या था फंक्शन याद है? एफ एक्स बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का जो स्टेप होता है लगा दीजिए। चलो, तो इनवर्स निकालने का स्टेप है कि सबसे पहले लेट y बराबर एफ एक्स, फिर f को इधर ले आओगे तो इनवर्स लग जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? f इनवर्स y। अब इसको सॉल्व कीजिए। y बराबर एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, तो y माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर। इसी को सीधा कर लो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4। यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, वो भी प्लस और माइनस दोनों में, तो प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4। अब यहां से एक नंबर हटाना पड़ेगा। क्यों? सुनो प्यारे, आपको पता है x मतलब डोमेन यानी प्रांत होता है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि डोमेन यानी प्रांत r प्लस है। r प्लस का मतलब प्लस ले सकते हो, 0 ले सकते हो, माइनस नहीं ले सकते हो। एक काम करना पड़ेगा, तो यहां से माइनस हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x का मतलब डोमेन, और डोमेन में बोला है माइनस नहीं ले सकते हैं, तो माइनस हटाना पड़ेगा, तो अंडर रूट वाई माइनस 4 केवल बचेगा। समझे? x का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों भी आया था, तो हमको माइनस हटाना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि x का वैल्यू यानी डोमेन का वैल्यू केवल प्लस में लेना है। ठीक है, अब जब x निकल गया तो x का वैल्यू डाल दीजिए। x निकल गया तो x का डालिए वैल्यू, कितना x का वैल्यू? f इनवर्स y डालिए यहां पर, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4। क्लियर? अब मन करे तो यहां y को हटा के अपना x रख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, और आज की क्लासेस को भी यही रोक देंगे, और फिर अगले क्लास में हम लोग 9 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे, तो ये हमारा एनसीईआरटी वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मित्र, आप सभी से यही हमारा कहना रहेगा कि अगर आप सभी मित्रों को हमारे इस चैनल का काम पसंद आता है, लगता है कि ये चैनल स्टूडेंट के हित का है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम किया जा रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें और उसके अलावा कुछ बात ही नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग अभी नहीं शुरू किए हैं और पढ़ना चाहते हैं, या जिनका बैकलॉग लग गया, छूट गया, उन लोगों के लिए आप पहुंचा सकते हैं, ताकि वो लोग भी अपना सब्सक्राइब करके रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर सपोर्ट कर दोगे तो इस चैनल का ग्रोथ हो जाएगा, और करना भी चाहिए। क्या? चलिए, ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।